नमस्कार, मैं हूं अदिति तंवर और आप लोग देख रहे हैं FBN फॉर ब्रेकिंग न्यूज। ईवीएम को लेकर बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक के एक ट्वीट ने हड़कंप मचा दिया है। उनके ट्वीट के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि वाकई ईवीएम में हैकिंग हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं और अचानक से ईवीएम का मुद्दा इतना क्यों गर्मा रहा है। क्या ये चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोई कोशिश है? क्योंकि सत्यपाल मलिक से पहले विपक्षी दलों ने बार बार ईवीएम का मुद्दा उठाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी ईवीएम में घोटाले का आरोप लगाया। इसी बीच सोशल मीडिया पे वायरल हुए इस वीडियो ने इन सभी आरोपों को बल दे दिया है। इस वीडियो ने उन सभी आरोपों को बल दे दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इसी वजह से बीजेपी जीत हासिल करती है। आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी करीब 4 महीने का वक्त ही बाकी है। ऐसे में चुनाव का समय नजदीक आते आते ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा रहा है। दरअसल पूर्व राज्यपाल ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि ईवीएम के सोर्स कोड की इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आखिर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ईवीएम में हैकिंग कैसे हो सकती है। अब बीजेपी नेता ने ही जब ऐसा ट्वीट किया तो विपक्ष को तो मौका मिलना ही था। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने अपने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया। 8 मिनट के इस वीडियो में डेमो के साथ बताया जा रहा है कि ईवीएम में हैकिंग कैसे हो सकती है। अगर इस डेमो की बात करें तो वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ईवीएम में ऐसी सेटिंग संभव है जिससे जब आप बटन दबाएंगे तो असल में वोट किसी और को जाएगा, जबकि आपको पर्ची पर कुछ और दिखाएगा। मतलब जैसे आपने वोट किसी दूसरी पार्टी को दिया है तो आपकी पर्ची पर आपको दिखेगा तो वही, लेकिन असल में वोट बीजेपी को पड़ा होगा। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वीवीपैट में ऐसा प्रोग्राम डाला गया है जिससे सिर्फ वोटर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो बनाए जा चुके हैं और ईवीएम पर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है इसलिए ईवीएम की चर्चा हर तरफ हो रही है। खासकर सुप्रीम कोर्ट के वकील के बयान के बाद मुद्दा ज़्यादा गर्मा गया है। वहीं ईवीएम की छेड़छाड़ को लेकर 50 वकील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। वहीं कांग्रेस अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने में जुटी है। पार्टी नेता सैम पित्रोदा ने कहा, अगर ईवीएम की गड़बड़ियों को दूर नहीं किया गया तो भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। सैम पित्रोदा ने कहा कि ये चुनाव भारत का भाग्य तय करने वाला है, इसलिए हमें सचेत होने की जरूरत है। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि विपक्षी नेता ऐसे घोटालों के आरोप हमेशा से लगाते रहे हैं और चुनाव आयोग ने खारिज करता रहा है। आपको याद भी होगा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता ने मांग करते हुए कि ईवीएम से पड़ने वाले 100% वोटों में वीवीपैट की व्यवस्था की जाए। यही नहीं, वीवीपैट की इन पर्चियों को बॉक्स में ना रखा जाए बल्कि मतदाताओं को दिया जाए। ईवीएम को लेकर चिंता जताते हुए पित्रोदा ने आगे कहा, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी की मुख्य सिफारिशों में से एक यह भी था कि वीवीपैट स्लिप मतदाताओं को मिले। इससे कंफर्म हो सकेगा कि लोगों ने जिसे वोट दिया है उसे ही मिला है या नहीं। सैम पित्रोदा ने कहा कि इस बारे में वो इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आयोग कदम आगे उठाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझे अब बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ मसला यह नहीं है कि 5 राज्यों के चुनाव हो गए हैं और अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मामला भरोसे का है और चुनाव आयोग को वो जगाना होगा। अब जिस तरह से पूरा विपक्ष और वकील यहाँ तक कि बीजेपी के अपने ही लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, उससे चुनाव आयोग पर दबाव तो बढ़ रहा है। कांच के आर पार आपको क्या दिखा? आपको पहले वोटर को केला दिखा। 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा, लाइट करके दिखाया कागज का पर्चा केले का ही है, तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलते हैं। केले का सिर्फ 1 निकला, 1 एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ? ये पुराना वीवीपैट है, जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट।
और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। ये मैं फोटो ले रहा था तो लाइट चालू थी तो इसने पूरा फोटो लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरी उंगलियां और मेरे मोबाइल का फोटो आ गया और ये कांच में, और अंदर से पीछे से कांच है, यानी पीछे जब लाइट होगी तभी दिखेगा कि कागज पे क्या छपा है। तो ये काले कांच से क्या फर्क पड़ता है बताता हूं। आइए देखिए, ये वीवीपैट अभी खाली है तो अभी मैं एक खुला रखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं केले को वोट देता हूं, केले को वोट देता हूं मैं, आना पड़ेगा। तो अभी इसने केला छापा लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तभी दिखेगा क्योंकि ये कांच का रंग काला है और आगे से मिरर है। अब लाइट बंद हुई लेकिन इसको वोट चोरी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं। छापा, लाइट चालू की, वोटर को दिखाया लेकिन काटा नहीं। अब क्या किया, दूसरा वोटर आया, उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। अब मैं खुला रखता हूं, दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया तो वीवीपैट ने क्या किया, इसने सिर्फ लाइट चालू की, इसने छापा कुछ नहीं, यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया।